डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 33 सॉल्व करने वाले हैं आज हम, और ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। उससे पहले जो हमारा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है मोशन में आपको पढ़ना है त्वरण से आपको त्वरण को कैसे निकाल सकते हैं और आप दूरी को कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ से, हम ये देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था कि हम गति को ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं, आज हम वेग को देखने वाले हैं कि अगर वेग और समय का ग्राफ दिया जाता है तो उससे हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं। और ये बहुत समझने वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको टॉपिक में ही 2 एग्जाम्पल समझाए गए हैं। अगर आप वो समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आप खुद अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ज्ञान और जिज्ञासा ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप लोग अभी तक नहीं आए तो आप भी आ जाएं और बोलें कि हम प्रेजेंट हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो ज्ञान बोल रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, क्या ग्राफ का प्रयोग करके विस्थापन दूरी ज्ञात की जा सकती है? वो कह रहे हैं कि भाई हमने गति तो निकाल ली ग्राफ से, क्या हम ग्राफ का इस्तेमाल करके और भी निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? दूरी और विस्थापन को भी निकाल सकते हैं। दूरी मतलब 2 बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही तो हम दूरी बोलते हैं, कि आपका स्कूल और घर के बीच में क्या दूरी है। तो क्या हम ग्राफ बनाकर दूरी निकाल सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। अब जिज्ञासा क्या कहती है, देखो, ज्ञान, जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल की परिकल्पना करते हैं, उसी प्रकार हम एक वेग समय ग्राफ से दूरी विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कह रही हैं कि जैसे कि आपका दूरी समय ग्राफ होता था, उससे हम क्या निकालते थे? गति निकालते थे। पिछली वर्कशीट में सॉल्व भी किया है। उसी प्रकार से अगर हम वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ किसे कहते हैं? अगर यहाँ पे दूरी लिख दूँ और यहाँ पे दूरी लिख दूँ, यहाँ पे मैं समय लिख दूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दूरी समय ग्राफ। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं वेग लिख दूं और यहाँ पे समय लिख दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेग समय ग्राफ। तो इसी तरीके से हम वेग समय ग्राफ अगर हमें मिल जाए तो हम दूरी या विस्थापन निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। अब वेग समय ग्राफ है, वो दिखाता क्या है? वो त्वरण को दिखाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष तथा समय को x अक्ष पे दिखाया जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कि टाइम को, यानी समय को हम कहाँ दिखाते हैं? नीचे x अक्ष पे दिखाते हैं, और दूरी को कहाँ पे दिखाते हैं, या वेग को कहाँ पे दिखाते हैं? y अक्ष पर दिखाते हैं। इस प्रकार के ग्राफ में रेखा पर आपको कोई 2 बिंदु खींचने होते हैं, 2 बिंदु लेने होते हैं। यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में यहाँ पे आपको लिखना है वेग और यहाँ पे लिखना है समय। इस ग्राफ पे आपको कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लेने हैं और उन 2 पॉइंट को नाम देना है A और B। जैसे ही आप A और B नाम देते हो, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को एक सीधी लाइन खींचनी है, 90 डिग्री का कोण खींचना है, ठीक है। और इस कोण पे इसका जो क्षेत्रफल आएगा, वही क्षेत्रफल क्या होगा? जो बनेगा सरफेस, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो जो उसका जो क्षेत्रफल होगा वही आपकी दूरी होगी। तो ये कह रही हैं, ग्राफ में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा पेश किया गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की वो ऐसे ही दिखाएगा। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। आपको 2 बिंदु लेने हैं A और B, एक रेखा खींचनी है, 90 डिग्री का कोण खींचना है, ठीक है। 90 डिग्री मतलब सीधी रेखा। अब ये जो एरिया आया, ये एक क्या बना? ये एक आयत बना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा उतनी ही दूरी आपने तय की। और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लंब जो इसका होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम क्या निकालते हैं? L इंटू बी। L ये होता है, B ये होता है, तो क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल। तो वही ये कह रहे हैं, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा।
इसके बाद फिर वो कह रहे हैं जिज्ञासा दीदी क्या ग्राफ का प्रयोग कर विस्थापन दूरी, इसके बाद इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे 4 ग्राफ दिखाए गए हैं अलग अलग कंडीशन में और किस तरीके के होते हैं वो हमें समझाने की कोशिश की गई है। नंबर 1 आपको दिखाया हुआ है एक समान चाल और त्वरण इसमें 0 होता है। यहाँ पे आपको वेग दिखा रहे हैं, यहाँ पे समय दिखा रहे हैं सभी ग्राफ में। अगर आपका क्या होगा, गाड़ी जो है एक ही वेग से चल रही है, पहले भी वो उसका जो वेग था 10 मीटर पर सेकंड था, बाद में भी लगातार उसका वेग क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे एक सीधी लाइन आएगी। तो इसका ये क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है एक समान चाल, यानी वेग जो है एक समान। इसमें अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 2 लाइन खींचेंगे और ये जो क्षेत्रफल आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा दूरी या विस्थापन। दूसरा बोला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण मतलब समय के साथ बढ़ता जा रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर, तो उसका इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये क्या दिखा रहा है, त्वरण को दिखा रहा है, बढ़ते हुए त्वरण को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित गति। त्वरित गति मतलब समय के साथ जो बढ़ता है उसे हम बोलते हैं त्वरित गति। इसके बाद तीसरे में क्या दिखाया हुआ है, तीसरे में हमें दिखाया हुआ है मंदन गति। मंदन गति का मतलब क्या होता है, समय के साथ आपका वेग घट रहा है, पहले 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 3 मीटर, तो ये लाइन तो सीधी आएगी लेकिन ऐसे आएगी उल्टी दिशा में, समय के साथ घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मंदन गति। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको चौथा कंडीशन दिखाया है असमान गति या असमान त्वरण। असमान मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरण बोलते हैं। चारों कंडीशन समझ गए, आगे देखते हैं। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना कैसे होता है या आपको ये जो दूरी निकालनी है वो निकालनी कैसी होती है, उसके लिए 2 क्वेश्चन आपको समझा रखे हैं, दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले आपको दिखाया है एक समान वेग। अगर आपका वेग एक समान है मतलब आप लगातार गाड़ी चला रहे हैं और उसका जो वेग है वो निश्चित है, एक ही टिका हुआ है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। तो इस तरीके के ग्राफ में क्वेश्चन में कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए आपको दे रखा है कि आपको 2 बिंदु लेने हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा टाइम t2 और ये हो जाएगा समय t1। 2 समय ले लिया t2 t1, इसको हमने सीधी रेखा खींच ली लंबवत और मिला दिया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है ABCD, ABCD, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हैं। तो ये इसकी लेंथ हो गई, इतनी इसकी लेंथ हो गई और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप कैसे करेंगे, वही इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि दूरी क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल। जब आप ए बी कितना लेंगे, लेंथ तो इसकी पूरी सीधी 40 हो गई, यहाँ पे देखो 40 वैल्यू नज़र आ जाएगी, 40 हो गई, और इसका ब्रेथ क्या होगा, पूरा टोटल यहाँ तक का जो वैल्यू है उसमें से अगर हम यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, वही इन्होंने किया है। और इसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ सीधा कर दिया और आपका 112 किलोमीटर आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है, सीधा आपको बस लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है। दूसरा दे रखा है एक समान त्वरण। अगर एक समान त्वरण है तब क्या होगा कि आपका जो समय के साथ बढ़ता जाएगा, त्वरित गति है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो अब आपका रेक्टेंगल तो बना नहीं, अब आपका क्या बना, अब आपका ये कुछ इस तरीके का बनेगा, एक ट्रेपीजियम बनेगा। ऐसी स्थिति में कैसे हम निकालेंगे तय की गई दूरी, अब जो ये शेप आई है ये कुछ इस तरीके की शेप आई है, ये तो कोई शेप नहीं हुई, इसका क्षेत्रफल आप सीधे नहीं निकाल सकते, तो यहाँ बीच में लाइन खींच देंगे, ये बनेगा त्रिभुज और ये बनेगा आयत। इसके बाद हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम कर देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। तो वही कह रहे हैं, वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार हम दूरी कैसे निकालेंगे, ABCDE का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले आप इसका क्षेत्रफल तो ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे इसका निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ तक की हो गई लेंथ और ये हो गया क्या, ब्रेथ। लेकिन त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाफ 1/2 बेस, ये जितना बेस यहाँ पे है उतना ही तो ये इसका भी बेस है, यानी जो आपका यहाँ पे बेस है उतना ही तो ये त्रिभुज का बेस है। तो बेस की वैल्यू जितनी ये होगी उतनी ही यहाँ पे होगी। हाइट कितना होगा, जो यहाँ पे वैल्यू और जो यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू को इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दोगे, आपको हाइट मिल जाएगा। तो आप निकाल लोगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके आपका निकल जाएगा क्या, पूरा जो दूरी है वो निकल जाएगा। इसी की तरह एक हमारा क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है तो उसका त्वरण क्या होगा। मतलब आपका जो ग्राफ है अगर वो इस तरीके से सीधी रेखा आती है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो उसका त्वरण 0 होगा। जब वेग समय ग्राफ के समानांतर एक रेखा आती है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा। पहले का आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन में बोला है, दिए गए समय ग्राफ में, ये यहाँ पे वेग है, यहाँ पे समय है, वेग समय ग्राफ में 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको वैसे ही निकालना है जैसा आपका एग्जाम्पल 2 दिखाया था। ये टाइम हमें समय किस में दे रखा है, सेकंड में, तो ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड। इसको पहले आप लाइन खींचोगे, इसको भी सीधा स्केल से लाइन खींचोगे और इसको मिला दोगे। यहाँ पे भी आपका एक अलग सी शेप बन गई। अब इसका आप कैसे निकालोगे, यहाँ पहले लाइन खींच दोगे, ये बन गया त्रिभुज और ये बन गया आयत। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप दे दो T2 टाइम और इसको दे दो T1। करेंगे कैसे, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आपको कॉपी में इसको ड्रॉ करना है इस तरीके से। ड्रॉ, यहाँ पे आप टाइम लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप वेग लिखोगे। इसके बाद ड्रॉ करने के बाद आपको इन पॉइंट्स को नाम देना है, इन पॉइंट्स को मिला लेना है। ये है ए, ये है आपका ई, ये है डी, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी ई, ये हो गया आपका ए डी ई, एक त्रिभुज बन रहा है। और ए बी डी, ये आपका पूरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका आयत। आयत क्या है, ए डी बी सी आपका आयत है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखो तय की गई दूरी कितनी होगी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का, इसका आयत का कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तक लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ कितनी है आपकी 8, 8 इंटू बेस कितना है 1। ठीक है, देखो इसके बीच की दूरी कितनी है 2, 3, 3 माइनस 2 कितना 1, इतना ये कितना है 1। ठीक है, तो 8 इंटू 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। ठीक है, 8 इंटू 1 ये हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, इसका भी बेस कितना है 3 माइनस 2 यानी 1 है। और हाइट कितनी है, तो यहाँ तक की हाइट कुल 12 है और 12 में से 8 निकाल दोगे तो हाइट कितनी हो गई 4। तो 12 माइनस 8 4। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो गया हमारा कितना 1 इंटू 4। तो 2 1 पे, ये 2 पे, तो त्रिभुज हमारा कितना निकल गया क्षेत्रफल 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 और आयत का कितना निकला है 8। तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो ये पूरा जो आपका दूरी है या विस्थापन है ये कितना निकल गया 10 मीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया 10 मीटर। तो इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके हाथ से कॉपी में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो हम फिर से इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो ये आपका 1 का आंसर हो गया पूरा और ये 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आपको बोला है कि वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। जो वेग समय ग्राफ होता है वो कौन सी राशि दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, त्वरण दिखाता है। वेग ग्राफ का ढलन त्वरण को दर्शाता है, जैसे किसी विशेष समय ढलान का मूल्य उस त्वरित वस्तु का त्वरण को प्रतिनिधि करता है। ठीक है, मतलब जो आप बना रहे हो ग्राफ, यहाँ पे वेग लिख रहे हो, यहाँ पे समय लिख रहे हो, तो जो ये ग्राफ बन रहा है ये किसको दिखाता है, ये त्वरण को दिखाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चौथे क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदिन गति का वेग समय ग्राफ बनाइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्राफ बनाना है। पेंसिल ले लो, कॉपी ले लो और स्केल से आपको ग्राफ खींचना है। कैसे ग्राफ बनाओगे? आप लिखोगे किसी वस्तु का त्वरित और मंदिन गति का ग्राफ इस प्रकार होगा। त्वरित ग्राफ क्या होता है? जो समय के साथ वेग बढ़ता जाए उसे त्वरित बोलते हैं। यहाँ पे आपको समय लिखना है, यहाँ पे आपको वेग लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट्स लेने हैं और सीधी रेखा खींच देनी है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ। यहाँ 10 20 30 और सीधी रेखा खींच दो, ये आपका हो गया त्वरित गति। इसमें क्या करना है? इसमें सीधी रेखा खींचनी है लेकिन उल्टी, और इसमें क्या होगा? मंदन, यानी समय के साथ घट रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ले लो, यहाँ पे 5 10 15 20 ले लो, ठीक है। बस दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है, लेकिन स्केल से, पेंसिल से ड्रॉ करना है, रफ हाथों से नहीं ड्रॉ करना। ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। हमने वर्कशीट नंबर 33 यहाँ पे सॉल्व कर ली है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए। अगर ना भी समझ में आता है तो हम इसको दोबारा से कोशिश करेंगे एक अलग से वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करने की। कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।